अरे बेटा शाबाश, तुम तो हसल कर रहे हो, लो अब करते रहो। उस टाइम पे ज्यादा यही होगा कि वो नल एंड वॉइड होता है प्रोटेक्टिव वाला, पैसे दे दिए, अरे तू छोड़ वो सब, तू आ जा यहाँ पे, सेफ्टी रूम। वहां पे बहुत रेयरली कोई पेरेंट होगा बोला ना बेटा अच्छा सुनाई मत, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं होगा। तो दो बार तीन बार रोएगा मुझे काम पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो ऑल द पीपल हु लव यू कोई पुश नहीं करेगा। कोई ये बोलेगा कि ठीक है तो एक काम कर, नल एंड वॉइड वाला केस, किसी भी केस में, स्पाउस वाले केस में, पेरेंट्स वाले केस में। और भाई मैं एक्सट्रीम हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अब मेरे तो लगता है भी इसी वजह से होते हैं। किस होते सर है कि वो नहीं होता क्या कि हाँ प्रांजल वो कैंडिड कॉन्वर्जेशन चल रही है और उसी ने क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम भी पूछो। आप उस वजह आपके तो इसी वजह से होता है, कौन सी वजह से, एक्सट्रीम इसलिए। हाँ हाँ पुशी मतलब थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सा पुशी टाइप्स। यार चीजें नहीं हो रही तो मैं ये नहीं बोलता अरे कोई बात नहीं हो जाएगी हो जाएगी, हमारा तो ऐसे करना। हाँ यार है भाई। सबसे खराब ये लगता है भाई, एक तो आप आ रहे हो एडवाइस लेने, हैं आप एडवाइस दे रहे हो और वो वैसा कुछ कर रहा नहीं है, तो आपको एक बार, आप हर दूसरे दिन सेम रोना धोना है ना, तो एक ही चीज बार 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 बार, ये भाई आपको जब बोल रखा है तो कर लो वैसा, और करो नहीं हो तो समझ भी आता है ना। वही है, तो अननेसेसरी की क्रिबिंग, अननेसेसरी का ये कि हाँ शाम को बात हो रही है तो तुम जानते हो ऐसा हुआ मेरे जीवन में, ये हुआ वो हुआ, मैं मम्मी पापा ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, मतलब भाई तो मैं क्या करूँ, मैं जाके लड़ूंगा थोड़ी। हाँ यार वैसे ही पूरे दिन में आधा घंटा मिल रहा है बात करने का, प्यार मोहब्बत की तो बात कर ले चैन से सो जाएगा आदमी। डू यू थिंक आई एम टॉक्सिक? ऐसा कि मैं मार्केटिंग नहीं, मैं सेल्स का एग्जाम्पल, मैं सेल्स वाला आदमी हूँ, और सेल्स हो के जाती है मार्केटिंग से। जब तक मार्केटिंग नहीं है सेल्स नहीं होगी। तो डेटिंग इसलिए कि आई एम वेरी गुड विथ ह्यूमंस, इनसे जब बात होती है तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बोलूँ मैं, एक इमेज बनती चली जाती है, तो मुझे पता चल जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में कि तेरे क्या पेन पॉइंट्स हैं क्या क्या है, और मैं तुझे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट है। अब डेटिंग एग्जाम्पल इसलिए कि एक तो वो नहीं होता क्या कि जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें एक टेबल होती थी, क्या बोलते हैं उसे, कोई एक टेबल होती है जिसमें हेलोजन एच ये वो, तो सबको उसे याद करने का अलग अलग फॉर्मूला है। हाँ हाँ हाँ, सबको याद करने का अलग फॉर्मूला होता है, कोई गाने में गा के याद करता है, कोई कैसे याद करता है, तो मेरे लिए मार्केटिंग सेल्स ये वाला है, और मुझे लगता है ऑन पॉइंट है। ये अलग अलग चीज, आज सुबह हमारी बात हो रही थी एक क्लाइंट से, वो कह रही थी कि वो बोल दिया था कि वो आएगा, लेकिन वो अब आ रहा नहीं है, वो फोन भी नहीं उठा रहा। सेम एग्जाम्पल, मेरी डेट फाइनल हुई, मैं उसका वहां पे वेट कर रहा हूँ, वो नहीं आई, अब मैं उसे फोन कर रहा हूँ तो भी वो फोन नहीं उठा रही, इससे क्या मतलब हो सकता है, या तो उसे आप पे बेटर मिल गया, या फिर शी इज स्टिल कंफ्यूज कि मुझे वो टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो उस टाइम में इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ पैनिक स्टेट, मेरा बेस्ट स्ट्रेटेजिक मूव ऑन द बोर्ड क्या हो सकता है कि मैं शायद उसे इतने रीजन दे दूं वाई द नेक्स्ट 1 आवर यू आर गोइंग टू स्पेंड विथ मी। वो कितना अच्छा हो सकता है, कितना अमेजिंग हो सकता है, अगर वो चीज मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो उसके चांसेस यहाँ पे आ जाएगा। सेम गोज विद देम आल्सो। आई वाज एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ द थिंग्स, ऑब्जर्व मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ओवर थिंक भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करता हूँ, मैं अब कम हो गया जब से मेडिटेशन वेडिटेशन ये सब। आई वॉज एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ द थिंग्स, और मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करता सिचुएशन को, अगर कुछ भी हो रहा है ना, वर्ड्स से वर्ड्स भी मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, बस देखूंगा कि हो क्या रहा। तो आई यूजल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। इस टाइम का पैसे नहीं थे, वो जो 60,000 वाला था, अगर मैं पैनिक मोड में रहता, अरे यार क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, वो मतलब नहीं था। उस टाइम आप बस बैठे हो, कान के सामने दो आंसू बहा दिए, क्या करना है कैसे करना है क्या होगा क्यों नहीं होगा, तो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा सोच के टाइम दे के चीज़ें नेविगेट हो जाती, तो मेरे को लगता है वही एक नेचर में भी बनता चला जा रहा है, और बनता चल गया है, या बिकम सो काम विद द थिंग्स कि भाई बुरा क्या होगा, यू सीन द ग्राउंड, ईगो आपके अंदर है नहीं किसी चीज का, अब जो भी हम लोग कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ हाई नोट। बट जो दिन में तो कभी भी ऐसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, तो ठीक है वर्स्ट केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई एपिक एंड कौन सा है, या आप मर गए। हाँ अब मुझे पता है शायद मैं नहीं मर रहा अभी,
और मर भी गया टेक्निकली तो एक वो वाला सीन तो रहता ही है ना कि सिर्फ गिर के नहीं मरे, उठ गए। और मैंने कभी भी अपने ऊपर ये टाइम फ्रेम नहीं लगाया कि भाई मुझे 2 महीने में उठना है या 3 महीने में उठना है, ऐसा 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 ऐसा। 27, अब थोड़ा बहुत लाइफ फोमो आता है मुझे, लाइफ का फोमो, कि भाई इतना काम में आप थे कि शायद आपने लाइफ, वो वाला एंगल नहीं होता लाइफ वाला, वो शायद आपने मिस कर गए। बट जब लोगों से बात करो तो लगता है कि भाई मिस क्या किया, अभी तो चालू हुआ है, अभी तो टेक्निकली चालू है। अगर मैं भी रेडी हुआ कि अब मैं शायद हो सकता है, तो मैं शायद डेट करना वापस चालू किया, तो वो नहीं चला, वो अलग बात है। बट फिर और है कि हर चीज़ की एक डेडलाइन है, ये चीज़ है, हु इज क्रिएटिंग दैट डेडलाइन। वो लग रहा है डेडलाइन से अननेसेसरी, आप कभी यू कांट ऑपरेट इन प्रेशर, बट यू ऑपरेट विथ क्लैरिटी, और क्लैरिटी हैपन्स विथ मोमेंटम, एंड मोमेंटम हैपन्स व्हेन यू जस्ट डिसाइड टू शो अप एवरी सिंगल डे विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स। और मुझे ये चीज़ पता है कि मेरी जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज़ है वो 100% मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे एक्शंस मेरे कंट्रोल में, बट थिंग्स आर नॉट एपिकली इन माई कंट्रोल। तो शायद मैं मेरे एक्शंस कंट्रोल कर सकता हूँ, सो आई कैन शो अप ऑन दैम, बट इवेंचुअली जो एक्शन मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट वैसे नहीं दे रहा इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वो मेरा कंट्रोल में नहीं है। आई कैन डू माई बेस्ट, बट वो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। बट जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में, जैसे सुबह उठ के जिम जाना, अच्छे से अच्छा कॉल लेना, टीम का ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना, क्या मैं इसमें मेरा 100% दे रहा हूँ? अगर मैं जो चीज़ है 100% मेरे कंट्रोल में, अगर मैं वहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी डिलाई कर रहा हूँ, हाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं वो मेरे फेवर में। तो रूल बाय 1 और 2 थिंग्स कि द वे यू बाय द वे यू सेल। राहुल भट्टागर जो मेरे इनिशियल पोस्ट है वो ये बोले थे कि भाई अगर आप खुद जाके 10 जगह बार्गेनिंग कर रहे हो, 10 जगह ये रख रहे हो, यू कांट एक्सपेक्ट कि जो क्लाइंट आ रहे हैं वो भी ऐसा, कोई बार्गेनिंग करेंगे, वो भी ये करेंगे, मतलब मेक सेंस। क्योंकि अब यूनिवर्स यूनिवर्स जैसा तो अलग चीज़ होती है, क्या एनर्जी है क्या है, ये बात सही है। अब मैं जाता हूँ एक बार बोल दूंगा भैया बेस्ट करो, वो होगा होगा नहीं, वो दे के ख़त्म करो, सेम गोज में थे। और शायद मेरे को लगता है यही चीज़ एक एटीट्यूड में आ जाती है लॉन्ग रन में, यही चीज़ एक नेचर में बिल्ड इन हो जाती है। और फिर आपको वही है कि भाई मैं किसी के साथ वो नहीं कर रहा कि इसमें इतना कर दे, या ज़बरदस्ती की नेगोशिएशन आप कर रहे हो, तो क्लाइंट को भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये घूम फिर के होता वैसा ही है, जैसा आप इवेंचुअली चाह रहे हो चीज़ें, तो मेक्स अ होल लॉट ऑफ सेंस एट दैट पॉइंट। और फिर वो जो शॉप वाली बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कि जो चीज़ चालू कर रहे हो वो चीज़ आप कर रहे हो, मेरे लिए जिम जिम नहीं है, एक हैबिट है, जाना ही है। अब तबीयत खराब होती है तो भी जाना है, दूसरी चीज़ है। अब प्रांजल को बहुत टॉक्सिक लगती है वाली हरकत है कि मैं अगर बीमार हूँ तो भी जिम पहुँच गया, जो भी ये भी है। तो मैं यही चीज़ होती है कि भाई अगर सब कुछ मेरे फेवरेबल है तब तो मैं शायद जिम जाना ईजी है, तब तो कोई भी जा सकता है। और अगर सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, उस पॉइंट पे अगर मैं जिम जा रहा हूँ, ये बहुत कम लोग करेंगे या शायद ना के बराबर करेंगे। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को एक एज मिल रहा है उनके अगेंस्ट। तो शायद मेरे को लगता है यही जो माइंडसेट ओवर द पीरियड बन गया है, या जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट करती है द वे यू लिव इन अ डे, रिलेशनशिप में भी ऐसा 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 ऐसा। तो ये अलग अलग चीज़ें, इमोशंस, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे बिजनेस डिसीजंस। आई एम नॉट यूज टू डू बिजनेस, मैंने सिर्फ सुना है, बिजनेस वॉज न्यू टू मी। और फ्रीलैंसिंग और बिजनेस इज लाइक होल न्यू डिफरेंट थिंग। इट्स लाइक ऐसे फ्रीलैंसिंग तो ऐसा है, यू हैव अ स्किल, यू आर गोइंग आउट और आप उसे करके मोनेटाइज कर रहे हो। पर जब वो बिजनेस होता है तो आप उस चीज़ से हट जाते हो। अब इट्स टीम, इट्स सिस्टम, इट्स लीगैलिटीज, 10 चीज़ें वो वहाँ पे आती हैं। अब उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग क्लाइंट से जीएसटी ले लेते थे, भरते ही नहीं थे, पैसे भी नहीं होते थे भरने के। तो अलग 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 चीज़ें। और फिर ओवर एक्सपेक्टेशन विद द पीपल, बिकमिंग, बिकमिंग तो नहीं, इंडल्जिंग वे मोर इमोशंस इन द इनिशियल बॉन्ड्स। अगर मैं था कि भाई होम सिकनेस, सिकनेस तो नहीं बोलूँगा, जो घर नहीं आप रहे थे, बाहर आए थे, तो पहली बार आप लोगों के सामने आए, इनिशियल टीम फॉर्म होती है, तो आपको लगता है कि आप प्रोवाइडर बन गए उनके, है ना, आई एम द प्रोवाइडर, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, तेरे को क्या तकलीफ है तू बोल, मैं दूंगा, ये है वो है वो है, लाइक कुछ नहीं है। लेकिन अब इस सब चीज़ों की वजह से पीपल हु आर इवन नॉट परफॉर्मिंग, आपको लगने लग जाता है कि दे आर माई पीपीज। तो
होगा, चीज़ें सही होंगी, चीज़ें सही होंगी। तो आई नो वन थिंग फॉर वेरी श्योर दैट इन बिजनेस वाली थिंग दैट इमोशंस डोंट प्ले वेरी स्मार्टली। और इसमें थैंक्स टू सौरभ, उसने बहुत बहुत तो नहीं, 1 साल बाद जाके मेरी आंखें खोली थी कि यू कांट कीप अ पर्सन हु डजंट वांट टू बी कैक्स, नो मैटर आपके कितने प्योर इंटेंशंस हैं या जो भी दूसरी चीज़ है। तो वही चीज़ होती है कि यू आर नॉट गुड फॉर मी, आई एम नॉट गुड फॉर यू, मे बी वी बोथ शुड पार्ट आवर वेज। यू कैन गो इन सम अदर प्लेस, वहाँ पे आप हैप्पीली रह सकते हो, आई कैन गो डू सम अदर स्टफ, ऐसा ऐसा। आई डोंट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल। ठीक है, प्रोफेशनली सब कुछ चलता है, ओवरऑल चलता है, बट एक इमोशनल बॉन्ड, ह्यूमन बॉन्ड तो हो ही जाता है। यू कैन सी दैट हु ऑल आर स्टैंडिंग विथ यू व्हेन यू आर डाउन, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पुश कर दोगे। हु ऑल आर स्टैंडिंग या फिर हु हैव डिसाइडेड टू लीव व्हेन सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल, ठीक है, फेयर इनफ, उनकी भी गलती नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से लॉट ऑफ लोड, मतलब मनी इनटू मनी आउट का रेशियो बहुत बड़ा था। लोन आता था तो पैसा एकदम से ज़्यादा दिखता था, अरे वाह। लेकिन उस समय ये दिमाग नहीं था कि भाई ये मेरा पैसा नहीं है, ये लोन का पैसा है। अकाउंट में आपको दिख रहा है कि भाई बड़ा अमाउंट है, लेकिन नहीं है। तो मनी इन मनी आउट का रेशियो जैसे जैसे 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, वो कम होने लग जाता है। और जब वो कम होने लगता है तो आपको लगता है अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, क्या गड़बड़ है? पैसा कम हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? लोन ले। तो वो वाली चीज़ अब इसमें भी रहेगा कि उस टाइम भी यू लिव बाय द रूल्स कि डोंट गिव अप, चीज़ें सही होंगी, ऑल दो डिफरेंट थिंग्स। तो हसल वाला जोन है, आप मूवियाँ देख रहे हो, यू लिव बाय दैट पर्टिकुलर रूल कि चीज़ें सही हो रही हैं, आप लोन ले लेते हो, कि इतना कर्जा था। मैं देखा, हम भी स्टोरी सुनाएंगे, कितना कर्जा था, फिर ये था, वो था, ऐसा, ये वो बट नहीं भाई, इंटेलिजेंटली नहीं होता ही ऐसे। ठीक है, अरे आरुषि और एक दो पटक के यार, 2-3 ऐसे आस पर। यार तू अच्छा क्वेश्चन पूछ, यार भुवनेश तो पता नहीं क्या पूछता है। मेरे दिमाग में एक जो क्वेश्चन था, सिंस द डे आई जॉइन, कि आप और प्रांजल कैसे मिले? प्रांजल था ट्रेन में, हमारी हायरिंग चल रही थी, तो प्रांजल की थी 1-2 तीसरी हायरिंग। तो मैंने उसको फ़ोन किया था, मैं बोला था कहाँ पे है? ट्रेन में। उस टाइम में स्टेशन पे उतरा था। फिर ये बोला, मैं बोला कब तक आएगा तू? तो ये 12 बजे तक बोला था कि 12 बजे तक मैं जयपुर पहुंचूंगा। ठीक है, तू 12:30 ऑफिस आ जाना। और उस टाइम में मेरी हायरिंग बहुत ऐसे होती थी, स्विफ्ट। उस समय क्या, फ़ोन में बात हुई, 1 घंटे में ऑफिस आ। अगर वो 1 घंटे में ऑफिस आ गया तो हंगर है। तो ऐसे ऐसे करके, तो उस टाइम की सारी हायरिंग मेरी ऐसी हुई थी। मैं चल रहा हूँ, क्या करता है ये, ऐड आते हैं, हार्ड। तो अब बन गए भाई चीज़ें, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, तो उस टाइम तो वही वाला केस था। और फिर उस टाइम पे फिर प्रांजल आया, और प्रांजल तो ये सोचे यार कि जाऊंगा, मना कर दूंगा। तो आया, तो मैंने उस टाइम पे एक डायलॉग मारा था उसको, एकदम से इमीडिएट डायलॉग आया था कि पता नहीं क्या था, आई एम लुकिंग फॉर माई आयरन मैन, सो आई थिंक यू आर माई आयरन मैन एंड लेट्स बिल्ड द ट्रांसफॉर्मर्स टुगेदर। और ये भी साला हाँ 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 हाँ। फिर मैं इसको बाहर ले गया। उस टाइम पे मेरी टीम मेंबर्स के साथ ना वॉकिंग बहुत होती थी, है ना, मतलब एक चीज़ थी, मैं सबके ना पर्सनल मैटर में घुस जाता था बहुत इन डेप्थ। वाला कि प्रोवाइडर प्रोवाइडर, तेरे को कोई तकलीफ है बता, एक को बॉयफ्रेंड का कलेश तो तू बता, मैं उससे बात करूं, मतलब मेरा काम नहीं है भाई, मैं क्यों करूंगा। उसके बॉयफ्रेंड को मुझसे इनसिक्योरिटी हो गई तो ये बीच में कलेश चालू हो गए। आह। कौन? तो तो ये सारी चीजें। हाँ, फिर प्रांजल से पूछा था मैं, भाई सिगरेट विगरेट? और नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है कैसा। फिर प्रांजल मेरा तब से ही बुरा ही कर रहा हूँ कि आप मुझे नीलाम करो भाई, इतने वायरल हो गई भाई, देख ना भाई, मेरे घर वाले जान देने के भाई क्या। अरे कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज। हाँ, अरे अपन लोग उठा देते ना वो रील ऐसा टिसिक टिसिक करते हुए, तो मम्मी आई मेरे को एकदम, मैं ऑफिस घर में घुसा, चिकू आया था, तो चिकू को मैंने कहा तो मैंने साइड तो उन्होंने करी बात यार क्या,
तो अपन तो काम हो रहा था नाच जाता है। अरे भाई सेम सेम मेरे घर वाले डायलॉग आते थे। और मम्मी नाच नहीं रहा था, वो तो क्या है एक भाई ले तुम तो वो तो एक था कैमरा बना के रिकॉर्ड हाँ। डाल दिया वो वैसे वैसे। पता नहीं क्या करते हो तुमने, काम नहीं करते हो ये सेम चीज भाई घर पे मेरे को था, बोलती काम थोड़ी करते हैं लोग, हीरो बनेंगे हीरो, अगले शाहरुख खान यही तो है। मेरे को तो ऐसी ताने, अगले शाहरुख खान यही तो है। वही थोड़ा काम करते रहते हैं लोगों से। फिर मैं बोला इतना सारा डाला तब तो नहीं बोला आप लोगों ने, अच्छा अच्छा चीज आ रहा हो तब नहीं, एक खराब दिख गई। So this is the experimental video. I hope you guys like it. Do drop in your queries if you are having in the comment section. If you like this video, click the like button, subscribe. फिर क्या बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, and I would be more than happy to have that particular conversation.